घर है तो मालिक कौन, दुकान है तो मालिक कौन, गाड़ी लाए तो मालिक कौन, खेत है तो मालिक कौन, पति या पुत्र। हमारी माताओं बहनों के नाम पर कुछ नहीं। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश के प्रधानमंत्री आज जौनपुर की रैली के दौरान मंच से महिलाओं के लिए बड़ा लंबा चौड़ा भाषण देते हुए कहते हैं कि देश की माताएं बहनों के नाम ना कोई गाड़ी है, ना कोई बंगला है, ना ही कोई व्यापार है, ना ही कोई कंपनी है। चलिए मान लेते हैं देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए बड़े चिंतित हैं, लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगी देश के प्रधानमंत्री को कि मणिपुर भारत का ही हिस्सा है। देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार अपनी सरकार बनाने का दावा करते हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा में सबसे ज्यादा विफल पार्टी अगर साबित हुई है तो वह भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों के साथ साथ पूरे देश में महिलाओं के लिए असुरक्षा का माहौल बन गया। आप देखेंगे कि देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में किस तरीके से बीएचयू की एक छात्रा के साथ गैंगरेप किया जाता है और वही गैंगरेप आरोपी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए चले जाते हैं। 60 दिन बाद उन आरोपियों को पकड़ा जाता है। देश के प्रधानमंत्री आज चिंतित हैं कि महिलाओं के साथ किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, देश की महिलाओं के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, कैसे महिलाओं को शिक्षा संपत्ति से दूर किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री को शायद ये तस्वीरें याद दिला दें कि किस तरीके से कुलदीप सेंगर जो बलात्कारी को कैसे रिहा किया गया था। सोचिए वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके साथ ब्रजभूषण पर आरोप था कि महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण हुआ है, इसके बाद उनके बेटे को टिकट दे दिया जाता है। सोचिए एक ही परिवार में जब जनता का रुख देखा देश के प्रधानमंत्री ने तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण का टिकट काट कर उनके बेटे को टिकट दे दिया जाता है। सोचिए ये विकास की नई रणनीति जो है वो देश के प्रधानमंत्री ही निकाल सकते हैं। प्रज्वल रेवन्ना, सोचिए 2800 महिलाओं के एमएमएस कैसे उनके बंदूक की नोक पर उनको डरा कर धमका कर यौन उत्पीड़न करने वाला कैसे वो देश से फरार हो जाता है, जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री प्रचार प्रसार करने के लिए कर्नाटका में मंचों से लंबे चौड़े भाषण दे रहे थे। आज वो महिलाओं की दशा और दिशा पर बात कर रहे थे। इसके साथ साथ मणिपुर में महिलाओं को नग्न कर कर घुमाया गया था और यहाँ तक कि राम रहीम पर जो गंभीर आरोप लगाए गए थे उन आरोपों के बाद भी उनको पैरोल पे पैरोल दी जा रही थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। वो आज कह रहे थे जौनपुर में कि देश भर की महिलाएं माताएं बहनों का आशीर्वाद मुझे मिलना बेहद जरूरी है और महिलाओं की दशा को लेके वो चिंतित और गंभीर नजर आए। लेकिन देश की मणिपुर की घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया था। कैसे महिलाओं को नग्न कर कर घुमाया गया था, कैसे आए दिन बच्चियों का बलात्कार होता है। देश के गृह मंत्री भाषण के दौरान कह रहे थे कि महिलाएं आधी रात को गहना लाद कर घरों से निकल सकती हैं। सोचिए कैसे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कोई भी राज्य उठाकर देख लीजिए महिलाओं के साथ बदसलूकी लगातार होती जा रही हैं और जब वो अपनी खिलाफ अत्याचारों की खबरें लिखाने के लिए जाती हैं एफआईआर दर्ज तक नहीं की जाती। और देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए इसलिए चिंतित हैं कि उनकी भागीदारी नहीं है राजनीति में, व्यापार में, शिक्षक संस्थानों में। लेकिन सोचिए भारतीय जनता पार्टी नारा देती थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज स्थिति ये हो गई है कि देश के हालात जो हैं वो कह रहे हैं चीख चीख कर कि बेटी पढ़ाने से पहले बेटी को छुपाने की जरूरत है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान लगातार किस तरीके से बेतुके बयान दे रहे हैं, शायद ये उनकी उम्र का असर है कि उनकी जुबान जो है उनके दिमाग के आधार पर काम नहीं कर रही है। वो जुबान से कुछ और बोलते हैं और उनका दिमाग और दिल कुछ और कहता है। सोचिए पिछले स्पीच को अगर हम उठाकर देखें तो देश के प्रधानमंत्री ने उन गंभीर समस्याओं पे बात ना कर मछली, मटन, मजार, मस्जिद,
मंगलसूत्र और आज तो महिलाओं पर बात कर दी है। सोचिए वोट की राजनीति के लिए किस तरीके से समीकरण बिठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के जो हालात हैं उन पर कोई बात नहीं करता, ना देश के प्रधानमंत्री और ना ही टीवी अखबार लगातार देश के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू आपको दिखा रही है, लेकिन मजाल है उस पूरे इंटरव्यू के दौरान बेरोजगारी मुद्दा बन जाए, भ्रष्टाचार मुद्दा बन जाए, महिलाओं की सुरक्षा मुद्दा बन जाए, कैसे लोग नियुक्ति पत्र के लिए राम राज्य में लाठियां खा रहे हैं, कैसे पोलिंग बूथ पर युवाओं को पीटा जा रहा है, कैसे पोलिंग बूथ पर जाति सूचक शब्दों को बोलकर लोगों को डराने की धमकाने की कोशिश की जा रही है, जगह जगह ईवीएम मशीनों को जलाया जा रहा है, लेकिन देश की गोदी मीडिया ने नतमस्तक हो गई है। देश की गोदी मीडिया, टीवी अखबार में बैठे तमाम पत्रकारों ने सरकार के सामने सरेंडर कर दिया है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री चुनाव पर विकास की बात ना कर कैसे अंधविश्वास की बात कर रहे हैं, महिलाओं की भागीदारी की बात कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में जितना महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, ये बेहद ज्यादा शर्मनाक है। सोचिए एनसीआरबी आंकड़े के आधार पर आए दिन बच्चियों का बलात्कार होता है, लेकिन प्रशासन फेल है, सरकारें फेल है, लेकिन महिलाओं का विकास है। भारतीय जनता पार्टी के आपको होर्डिंग बैनरों पर देखने के लिए मिलता है और देश के प्रधानमंत्री को चिंता सता रही है। जौनपुर में भाषण के दौरान कह रहे हैं कि गाड़ियां महिलाओं के नाम पर नहीं होती हैं, घर महिलाओं के नाम पर नहीं होता है, व्यापार महिलाओं के नाम पर नहीं होता है। असल में साहब ने तो उनकी इज्जत भी उनके हाथों में नहीं छोड़ी है। सोचिए आए दिन बच्चियों के साथ बलात्कार कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, इसकी घटनाएं कितनी बढ़ गई हैं और कैसे खुलेआम आरोपी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और वो बरी हो जाते हैं। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के लगातार लोग आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन का काम करती है, असल में प्रज्वल रेवन्ना की घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। सोचिए तमंचे के बल पर महिलाओं का बलात्कार करने वाला व्यक्ति कि प्रचार प्रसार में देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे और आज देश के प्रधानमंत्री को महिलाओं के लिए चिंतित होते हुए कहीं ना कहीं महिलाओं की चिंता वाकई में होती है कि जब प्रधानमंत्री ने जो मंचों से बात बोली है उन तमाम चीज़ों के लिए चिंतित होना बेहद ज़रूरी है। देश के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी में लोगों को लाइन में लगाया था, सबसे ज़्यादा महिलाएं परेशान हुई, घर चलाना मुश्किल हो गया, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। सोचिए रोजमर्रा की जिंदगी में जूझने वाली परेशानियों का सामना करने वाली महिलाएं होती हैं, किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री उन जरूरी मुद्दों पर बात ना करके उनके हालातों पर परिचय करा रहे थे, बड़ा बड़ा लेक्चर दे रहे थे और गाड़ी बंगला डायमंड ना जाने क्या क्या उनके नाम कराने के दावे कर रहे थे। सोचिए सिलेंडर के रेट जो है वो आसमान छू रहे हैं। मजाल है कि देश की कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी का कोई टूट तक आ जाए। देश के प्रधानमंत्री तो लगातार जनता को भटकाने का काम ही कर रहे हैं, लेकिन सोचिए टीवी अखबार भी आंख मूंद कर सोने का नाटक कर रहा है। इस देश को बर्बाद करने में, इस देश के हालात बदतर बनाने में जितना सरकार का हाथ है, जितना सरकार में बैठे तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिनेता प्रवक्ताओं के साथ टीवी अखबार भी उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि उसने एक बार भी सरकार से वाजिब सवाल नहीं किया। और आप देखेंगे तमाम टीवी चैनल्स पर कैसे बढ़ा चढ़ाकर प्रधानमंत्री के 10 सालों के विफल कारनामों को हमारे सामने पेश किया जा रहा है। असल में ये सरकार जो है वो फेल होती हुई दिखाई दे रही है और जिस तरीके से सरकार ने दावा किया था 400 पार का, असल में 400 पार नहीं, ये सरकार फ्लॉप साबित हुई है। महिला विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, देश के खिलाफ काम करने वाली सरकार असल में अब संविधान विरोधी भी साबित हो गई। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल तो प्रधानमंत्री को ये चिंता सता रही है कि महिलाओं के नाम बंगला क्यों नहीं है, महिलाओं के नाम गाड़ी क्यों नहीं है, महिलाओं के नाम जो है वो बैंक बैलेंस में अकाउंट क्यों नहीं है। इस खबर पर आप लोग क्या सोचते हैं और प्रधानमंत्री के इस विश्लेषण पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।